अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर याशमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। वैसे तो फार्मूला क्रीम्स के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं, लेकिन काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं जो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सअप के ऊपर मुझे बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि फार्मूला क्रीम क्या होती हैं, इनको लगाने का सही तरीका क्या है वो बता दें, या इनको छोड़ने का तरीका क्या है। क्योंकि अक्सर लोगों को फार्मूला क्रीम छोड़ने के बाद स्किन के ऊपर काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट नज़र आने लगते हैं और वो दोबारा से क्रीम को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो इसको लगाने का तरीका, छोड़ने का तरीका, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूंगा कि फार्मूला क्रीम एक्चुअली होती कौन सी है, हम कौन कौन सी क्रीम्स को फार्मूला क्रीम कहेंगे। क्योंकि मार्केट में तो क्रीम्स की बहुत सारी किस्में हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, फार्मूला क्रीम्स भी आ जाती हैं, वाइटामिन्स वाली भी होती हैं, मिनरल्स वाली क्रीम्स भी होती हैं, तो काफ़ी सारी क्रीम्स हैं जहाँ पे। तो इनके अंदर फार्मूला क्रीम्स कौन सी हैं, तो इस वीडियो में हम टोटली जो फार्मूला क्रीम के ऊपर बेस्ड एक वीडियो क्योंकि ये बना रहे हैं, तो इसमें हम टोटली बात करेंगे। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपको ये कंटेंट चाहिए मज़ीद फ्यूचर में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सवाल के ऊपर भी डेडिकेटेड एक वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मार्केट में हमें जो क्रीम्स फार्मूला मिलती हैं वो गोल्डन पर्ल, संदल, फ़ायज़ा, प्योर वाइट, गोल्ड एच, अरीना गोल्ड, इस तरह की जो क्रीम्स हैं, कुछ आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी ली हैं। ये क्रीम्स जो होती हैं इनको हम फार्मूला क्रीम्स बोलते हैं। फार्मूला क्रीम बोलने का मकसद ये है कि क्योंकि इन क्रीम्स के अंदर डायरेक्टली कोई वाइटामिन्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली नहीं डाले जाते, ये कुछ क्रीम्स का ही मिक्सचर बना के हमारे सामने पेश कर दिया जाता है। हुआ क्या था कि कुछ साल पहले की बात है, जब ये क्रीम्स मार्केट में मौजूद नहीं थी, जो कि आई थिंक पहले एक वाइट लेडी के नाम से क्रीम आई थी मार्केट में। आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो यही नाम था, वाइट लेडी या वाइट गर्ल या कुछ इस तरह का नाम था। वो क्रीम सबसे पहले आई थी। उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि फेयर लवली, आर्ची, स्टीलमिन्स, ब्लीच क्रीम, और साथ में उसके अंदर जो है वो कुछ वाइटनिंग कैप्सूल के नाम से कैप्सूल आ रहे थे, विटामिन ई के, विटामिन सी के कैप्सूल। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मिला के मिक्स करके, और इसके अंदर बेटनोवेट और डर्मोवेट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना एक क्रीम बना ली जाती थी और एक बड़े जार में भर के रख लेते थे, उसको लोग इस्तेमाल करते थे। तो इसको हम बोलते थे फार्मूला क्रीम। अब कुछ कंपनीज़ ने ये किया कि उन्होंने ये जो गैप था, मतलब काफ़ी सारी क्रीम्स को मार्केट से उठा के लेके आना और फिर मिक्स करना, ये जो गैप था ना, इसको ख़त्म करने की कोशिश की। और उन्होंने ये सारी क्रीम्स भारी क्वांटिटी में उठाई मार्केट से और ख़ुद ला के छोटी सी एक पैक जो है वो ख़ुद अपनी एक नाम से बनवाई, वाइट गर्ल या वाइट लेडी जो भी था, उसको बनवा के उन्होंने पैक करके हम तक पहुंचाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा अपना मार्जिन रख दिया। मतलब उनको ये क्रीम जो है वो आलमोस्ट 100 रुपये की पड़ती थी, और उन्होंने 120 या 125 रुपये की दुकानदारों को सेल करनी शुरू कर दी। दुकानदारों ने 200 रुपये की हमें सेल करनी शुरू कर दी। तो हमें वहाँ पे बेनिफिट ये हुआ कि हमें एक तो बहुत बड़ा वो जार भर के रखना नहीं पड़ता था, क्योंकि हम जब इतनी सारी क्रीम्स को मिक्स करते थे तो वहाँ पे वो क्रीम बाकी एक्सपायर हो जाती थी, क्योंकि हम जब मिक्स करते हैं तो एक तो एक्सपायरी डेट बहुत कम रह जाती है। दूसरे नंबर पे क्योंकि अगर कोई एक इस्तेमाल कर रहा है या 2 फर्द उसको इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, तो इतना बड़ा जार इस्तेमाल करते करते महीने लग जाते हैं, तो बाकी क्रीम सारी की सारी ज़ाया हो जाती थी। तो उस गैप को ख़त्म किया कंपनियों ने, और उन्होंने ये फार्मूला क्रीम जो है बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबोवेट, ये सारी क्रीम्स मिक्स करके मार्केट में बेचना शुरू कर दी। जैसे ही ये ट्रेंड शुरू हुआ तो बहुत सारी कंपनी सामने आ गई। दूसरे नंबर पे गोल्डन पर्ल आई, फिर प्योर वाइट आई, फिर संदल, फ़ायज़ा, ये वो सारी की सारी क्रीम्स आना शुरू हो गई। अब जैसे ये क्रीम्स मार्केट में आई तो इनका आपस में कंपटीशन शुरू हो गया। आपको पता है कि कंपटीशन में आके लोग जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। अब इनके अंदर पहले हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। हाइड्रोक्विनोन होता है आपकी स्किन को पील ऑफ करने के लिए, स्किन को दोबारा से आप कह सकते हैं कि ऊपर वाली लेयर को उतार के नीचे से नई लेयर को रीजनरेट करने के लिए हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हाइड्रोक्विनोन पहले इन क्रीम्स के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता था और ये स्किन को पील ऑफ भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि इनके अंदर स्टीरॉयड तो था, और स्टीरॉयड होने की वजह से आपके चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल भी आते थे, और स्किन जो है वो काफ़ी हद तक सेंसिटिव हो जाती थी और एडिक्टिव हो जाती थी। जब आप इस क्रीम को छोड़ते थे तो आपका कलर पहले से ज़्यादा ब्लैक हो जाता था और आपकी स्किन अजीब सी अनइवन सी हो जाती थी। तो मजबूरन आपको ये बार बार क्रीम बना के इस्तेमाल करनी पड़ती थी। अब क्योंकि कुछ ही साल हुए थे इनको इस्तेमाल करते हुए, तो लोगों को अभी इनके साइड इफ़ेक्ट का इतना पता नहीं था, और कंपनीज़ ने इस चीज़ का फ़ायदा ये उठाया कि कंपनीज़ ने इनके अंदर हाइड्रोक्विनोन को और ट्राइमलासन को मिक्स करके भेजना शुरू कर दिया। अब ये जो क्रीम्स हैं, ये ट्राइमलासन या हाइड्रोक्विनोन, ये जो फार्मूला है, जैसे ही आप चेहरे के ऊपर लगाते हैं तो 4-5 दिन के अंदर आपको अजीब किस्म के रिजल्ट मिलते हैं। आपकी स्किन ऊपर से पील ऑफ हो जाती है और नीचे से आपकी स्किन बड़ी पिंक सी और ज़बरदस्त वाइटनिंग आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, तो आप बड़े हैरान हो जाते हैं।
अब जहाँ पे अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं था कि स्टीराइड या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं, हाइड्रोक्विनोन जैसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हम स्किन के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। और क्योंकि ये कंपनीज़ जो हैं इन्होंने ऊपर लिखा ही कुछ नहीं था कि हम इनके अंदर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं लिखा था। गोल्डन पर्ल के ऊपर काफ़ी अरसा कुछ भी लिख के नहीं भेजते थे कि इसके अंदर हम क्या चीज़ डाल रहे हैं। और गोल्डन पर्ल ने क्योंकि अपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा की और साथ में अपनी काफ़ी सारी और भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, अपना सोप, अपना सीरम, अपना लोशन, अपनी ब्लीच, ये सारी की सारी एक रेंज बना दी। तो गोल्डन पर्ल का नाम पाकिस्तान में फैलता गया, इंडिया में चली गई, फिर बांग्लादेश में चली गई। तो गोल्डन पर्ल जैसे जैसे बढ़ती गई, लोगों को लगा कि ये कोई अच्छी क्रीम है, फिर बाद में रजिस्टर्ड हो गई, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। तो इसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट्स थे, मरकरी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। और मरकरी का भी ये होता है सीन कि वो भी आपकी स्किन को एडिक्शन दे देता है। जब आपकी स्किन एडिक्शन किसी चीज़ की एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको छोड़ने के बाद साइड इफ़ेक्ट आते हैं। अब ये सारी की सारी स्टोरी बताने का मतलब ये था कि आपको पता हो कि हम कौन सी चीज़ उठा के अपने चेहरे के ऊपर लगा रहे हैं। ये कोई विटामिन्स को इकट्ठा करके क्रीम नहीं बनाई जाती, इनके ऊपर जस्ट ये झूठ लिखा जाता है कि हम इसके अंदर विटामिन्स डाल रहे हैं, हम इसके अंदर फलां विटामिन सी डाल रहे हैं, विटामिन ए डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर मरकरी, स्टीराइड और कुछ फ्रेगनेंस और कुछ क्रीम्स का मिक्सचर इसके अंदर डाल के हमें दे दिया जाता है ताकि हमारी स्किन ऊपर से पील ऑफ हो। और जो धूल मिट्टी की वजह से हमारी स्किन थोड़ी बहुत डैमेज हुई थी, वो ऊपर से जैसे ही उतरती है तो हमें लगता है कि ये रिज़ल्ट तो कमाल के मिल गए। हालांकि वहाँ पे हमें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी साथ में मिलते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इसको छुड़वाना किसी से ये आलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। मैंने सैकड़ों की तादाद में लोगों को डायरेक्टली बताया है और मैंने मतलब काफ़ी सारी वीडियोस, आप कह सकते हैं कि कम से कम 20-25 वीडियोस तो मेरे इसी चैनल के ऊपर पड़ी होंगी जो मैंने बनाई हैं कि आप फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल ना करें, और अगर करें तो आप इसको हफ्ता 10-15 दिन इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दें। और छोड़ने का तरीका भी मैंने बताया, लेकिन क्योंकि मैंने जैसा कि आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि काफ़ी सारे लोग इस चैनल के ऊपर नए आते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसको कैसे लगाना है, कैसे छोड़ना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है, छोड़ना कैसे है। सबसे पहले आपने फार्मूला क्रीम का जो इंतखाब करना है, मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनमें मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देने वाली क्रीम्स हैं वो हैं गोल्डन पर्ल, संदल, गोल्ड एच और फायज़ा। ये 4 क्रीम्स सरे फहरिस्त हैं। नाम लेना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आती। ये 4 क्रीम्स छोड़ के बाकी प्योर वाइट या एक और क्रीम है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, अगर मुझे मिली तो मैं उसकी तस्वीर यहाँ पे डाल दूँगा। ये 2 क्रीम्स जो हैं इनके अंदर स्टीराइड और मरकरी इस्तेमाल ज़रूर किया गया है, लेकिन बहुत कम मिकदार में है। ये आपकी स्किन को उतनी जल्दी एडिक्शन नहीं देती, आपकी स्किन इतनी जल्दी इनकी आदी नहीं होती। तो ये क्रीम्स आप इस्तेमाल कर लें। और इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसको लगाते हैं, तो अगर आपने पहले फार्मूला क्रीम इस्तेमाल नहीं की हुई तो उन लोगों को कह रहा हूँ, आपने अगर ज़िंदगी में पहली दफ़ा लगानी है तो आपने पहली रात इसको 1 या 2 घंटे के लिए लगाना है, उसके बाद आपने उतार के सोना है। पहली रात आपने इसको पूरी रात के लिए चेहरे के ऊपर नहीं लगाना। दूसरी रात आप कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कर लें, तीसरी रात मज़ीद थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें और कम से कम 1 हफ़्ता लगाएं। हफ़्ते के अंदर आप इसको पूरी रात के टाइम तक पहुँचाएँ। 1 हफ़्ते के अंदर, मतलब पहले दिन 1 घंटा लगाएं, फिर दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे, और 1 हफ़्ते तक आप टाइम बढ़ाते बढ़ाते 1 रात तक ले जाएं, मतलब 7-8 घंटे तक। ठीक है, एक तो ये आपने एहतियात करनी है, आपने पहले दिन से पूरी रात के लिए लगा के सोना नहीं है। दूसरे नंबर पे दिन में आपने ये क्रीम्स बिल्कुल भी नहीं लगानी होती। आप दिन में कमरे में बैठे हैं, बाहर जा रहे हैं, एसी वाले कमरे में बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन में आप ये क्रीम नहीं लगाएंगे। इनके अंदर हाईली साइड इफ़ेक्ट वाले जो केमिकल्स हैं वो डाले जाते हैं। तो जैसे ही सूरज की रोशनी इस क्रीम तक पड़ेगी, ये क्रीम फ़ौरन ही एक्सपायर हो जाती है और आपकी स्किन को बहुत बुरे तरीके से साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। अगर आप ज़िंदगी में पहले कोई फार्मूला क्रीम इस्तेमाल कर चुके हैं तो फिर आप इसको पहले दिन से ही पूरी रात के लिए लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एहतियात ये है कि हफ़्ते में आप कम से कम 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन आप लगाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे। पूरा हफ्ता इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। 1 दिन छोड़ के लगाएं या 2 दिन छोड़ के लगाएं, 3 या 4 मरतबा आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको नहीं लगाएंगे। इससे कम लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। इसके साथ जो सोप आते हैं वो इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। आपको जो फेस वॉश सूट करता है वही इस्तेमाल करें अपनी मर्ज़ी से। कंपनीज़ की तरफ से जो कहा जाता है कि ये सोप इस्तेमाल करें, ये फ़लाँ इसके अंदर सीरम ऐड कर लें, वो आपने कुछ नहीं करना। जस्ट क्रीम ले लें प्योर वाइट, उसके साथ आपने और कुछ भी नहीं लेना। उसके अलावा आप इसके अंदर अपनी तरफ से कोई भी क्रीम, साइटोन प्लस, हाइड्रो, लाजमा, बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबोवेट, कोई भी क्रीम इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे। कोई भी क्रीम, ना इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल मिक्स करेंगे, ना इसके अंदर कोई वाइटनिंग पाउडर मिक्स करेंगे। जस्ट आपने ये क्रीम जो बाज़ार से आपको मिलती है वही क्रीम आपने लगानी है। इसके अंदर आपने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत तेज़ी से आएंगे, फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। ठीक है,
अब आ जाते हैं इसको छोड़ने के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप हफ्ते में 3 से 4 बार लगा रहे हैं, तो आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको एकदम से नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही छोड़ेंगे आपकी स्किन को इसके साइड इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। एक तो कोशिश आपने ये भी करनी है कि आप अगर 2-3 हफ्ते से रेगुलर इसको लगा रहे हैं, रेगुलर से मतलब हफ्ते में 3 दिन लगा रहे हैं और 3-4 हफ्ते से आप लगा रहे हैं, तो फिर आप एक हफ्ता जो है वो इसका स्किप करें। आपकी स्किन कहीं नहीं जा रही, कलर आपका कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं होता। सब्र रखें, हौसला करके आप इसको एक हफ्ता स्किप कर दें और फिर दोबारा से इसको कंटिन्यू कर लें। जब आपका दिल करे कि हमने इस क्रीम को छोड़ना है, एक तो आपने बार बार स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। मॉइस्चराइज़र आपने इस्तेमाल करना है, कोई भी सीरम, सी सेल सीरम इस्तेमाल करने ज़्यादा बेटर है। आपकी स्किन को रिपेयर करता है, रिकवर करता है। स्किन जो डैमेज होती है उसको रिपेयर करने के लिए सी सेल सीरम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ऑर्डर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो आपने एक तो ये करना है कि हफ्ते में पहले आप 4 दिन लगा रहे थे, अब आप 2 दिन कर दें। फिर नेक्स्ट वीक आप इसको 1 दिन कर दें और फिर नेक्स्ट वीक फिर एक दफ़ा लगाएं और फिर आप इसको छोड़ दें। ठीक है, जितने दिन आप लगा रहे थे उसके हाफ़ करते जाएं और हर वीक आप पहले से हाफ़ लगाएंगे। समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अच्छा, ये है इसके छोड़ने का तरीका। अब इसको छोड़ने के बाद आपने एक काम लाजमी करना है, दूध के अंदर हल्दी मिक्स करके पेस्ट बनाएं। रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए चेहरे के ऊपर उसका हल्का सा मसाज करें और उसको छोड़ दें। आधा घंटा या 1 घंटा स्किन के ऊपर उसको रखें और उसके बाद आप फेस को वॉश करके सो जाएं। साबुन इस्तेमाल नहीं करना। जब आप इस क्रीम को छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद आपने सोप का इस्तेमाल नहीं करना, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ दिन के लिए आपकी स्किन को आपने रिपेयर होने के लिए टाइम देना है। जब आप स्किन को देखें कि अच्छे तरीके से रिपेयर हो गई है, शीशे को बड़ी करीब से स्किन के देखें। जब आपकी स्किन आपको लगे कि रिपेयर हो गई है, रेड वेन्स आपको, स्पाइडर वेन्स नज़र नहीं आ रही, स्किन आपकी सेंसिटिव नहीं लग रही, चूल्हे के करीब जाने से या धूप में जाने से आपकी स्किन जो है वो जलन नहीं हो रही स्किन के ऊपर या रेडनेस नहीं आ रही, तब आप इजीली इस क्रीम को छोड़ सकते हैं और साथ में आप सोप वगैरह या बाकी फेस वॉश वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि सी सेल सीरम जो है, अगर आप लगा रहे हैं तो सी सेल सीरम आप लगाते रहें, इसके बेनिफिट आपको दिखते रहेंगे। ये थी पूरी की पूरी फार्मूला क्रीम की स्टोरी और इसको लगाने का तरीका, इसको छोड़ने का तरीका और छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, ये सारा का सारा तरीका। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।